ऑपरेशन वाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। जितनी भी कार्रवाई अभी तक हम लोगों ने कानपुर में देखी है, तो उसमें ही आगे की कार्रवाई में हमने हॉटस्पॉट सचेंडी को भी चिन्हित किया था। तो इसके लिए हम पिछले 7-8 दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि गांजा कहाँ कहाँ बिकता है, किस टाइम पे बिकता है। और ये सचंडी थाने से 100 से 150 मीटर के करीब एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर जो गुमटियाँ हैं, वो गुमटियों में महिलाएं गांजा बेचा करती है। मॉर्निंग में इनका स्लॉट होता है सुबह 9 बजे से लेके 10-12 बजे तक का, और शाम को इनका स्लॉट है 4 बजे से 6-7 बजे तक का। 2 स्लॉट में बेचती थी, तो इसकी हमने रेकी की और करीब 60 से 70 लोगों की हमने फोर्स इकट्ठा की, पुलिस लाइन से भी जिसमें लोग शामिल थे, पनकी थाने से भी शामिल थे और सचंडी थाने से भी शामिल थे। और इनकी हमने घेराबंदी करके जो 6-7 गुमटियाँ हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की। चेकिंग के उपरांत पाया गया कि 7 महिलाएं वहाँ पर गांजा बेच रही थी। गांजे की क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 3 किलो 300 ग्राम है। क्वांटिटी हमको कम दिख रही है, पर ये एक पुड़िया जो 3 ग्राम की बेचती है। ऐसे सुबह 10 से 15 केजी का इनका धंधा होता है, शाम को 10 से 15 केजी का धंधा होता है। टोटल पुड़िया की क्वांटिटी यहाँ पर चली जाएगी 4 से 5 हज़ार में। इसका मतलब ये है कि रोज 4 से 5 हज़ार लोगों को ये गांजा दे रहे हैं। और इनका अगर मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इनका रोज का धंधा हो जाता है 4 लाख के आसपास का इनका धंधा हो जाता है। एक पुड़िया 50 रुपए की बेचती है। तो इसीलिए ये कार्रवाई ज़रूरी थी और हमने इस कार्रवाई के अंतर्गत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सर ये लोग कहाँ से माल लाते थे थोक में और कैसे ये लोग व्यापार करते? अभी तक जितनी पूछताछ की गई है तो माल मोस्टली एमपी से आता था। एमपी के 1-2 लोगों के नाम बताए गए हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है और उनके ऊपर आगे हम कार्रवाई करेंगे। आपने उस क्षेत्र में ड्रोन की भी हेल्प ली थी? ड्रोन की हेल्प इसमें इसलिए ज़रूरी थी कि जैसे ही वहाँ पर हम रेड कर देते तो वो रैंडमली इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। तो ड्रोन अगर हमारे पास रहता तो हम उस आदमी को पॉइंट आउट करना हमारे लिए इजी रहता है कि ये आदमी भाग के किधर गया और कहाँ से इनको ढूंढ के लाना है। तो इसलिए हमने ड्रोन का भी यहाँ पर सर महिलाओं के अलावा क्या इनके पति लोग शामिल रहते थे इस पूरे वर्ग में गांजा देने में? अब वो पूछताछ हम करेंगे, वैसे पता चलेगा। बट जितना हमारे पास अभी तक की इन्फॉर्मेशन थी और जितने लोग मौके पे मिले हैं, तो सिर्फ 7 महिलाएं वहाँ पर गांजा बेचते हुए हमको मिली है और उनको ही गिरफ्तार किया है। जो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, ये पहले भी क्या जेल जा चुकी हैं या इनका कोई पहले भी अपराध किया था? क्रिमिनल हिस्ट्री हम इनकी देख रहे हैं, पर अभी जैसे पता चला है कि 1-2 लोग जिनको हमने पकड़ा था वो पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने जेल भेजे थे और वापस जेल से आने के बाद यही काम कर रहे हैं। सर आपने बताया कि थाने से 100 मीटर की दूरी पर ये काम होता था, तो क्या लोकल पुलिस को जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो क्या कार्रवाई अभी तक नहीं की? नहीं, कार्रवाई तो हो ही रही है। जब से प्रिवेंटिव एक्शन वहाँ से मैंने जैसे आपको बताया एनडीपीएस में पिछले 1-2 हफ्ते पहले ही 1-2 महिलाएं वहाँ से जेल भेजी गई हैं। बट जब इतना वो जो 5-6 गुमटियाँ हैं, ज़्यादा महिलाएं जब हो जाती है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो जब तक ऐसा कुछ बड़ा ऑपरेशन नहीं होता तब तक वो कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस बार हमने सारे लोगों को गिरफ्तार किए हैं, होपफुली वहाँ की एक्टिविटीज कंट्रोल हो जाए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।